अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोगों ने इससे जो पहला वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों ने देखा होगा। और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि एग्रीकल्चर जो है इसमें क्या होता है, ठीक है, या एग्रीकल्चर चेंज है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को जो है एक स्टोरी से शुरू किए थे। और इसमें मैंने आपको हमें क्या समझ आया कि एग्रीकल्चर में क्या होती है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शंस होती है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन जो है, जो हमारे एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, चीज़ों का एक्सट्रैक्शन होती है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में अभी तक आपको ये समझ आया कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शंस करते, चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, यानी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम ग्रो करते हैं, ठीक है। सो अब आज हम देखेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर है वर्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्ड जो है कहाँ से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बच्चे इसमें भी दो वर्ड इन्वॉल्व है, एग्री और कल्चर, ठीक है। तो एग्री एंड कल्चर जो है ये कहाँ से, यानी ये कौन किस मतलब चीन जरना का, तो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। एग्री, एग्री मतलब चीन सुनी जरना सॉइल, ठीक है। और कल्चर मतलब चीन कल्टीवेशन, ठीक है। तो यानी एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि सॉइल में कल्टीवेट करना, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे वीट, एक जो फार्मर, आपने देखा है कि फार्मर क्या कर रहे थे, वीट को ग्रो कर रहे थे। कहाँ पे ग्रो करेगा, कोई सॉइल एंड ग्रो बचन ऑब्वियसली, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मतलब चीज सॉइल में कल्टीवेशन करना, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि एग्री मतलब सॉइल और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। सो जैसे आपके यहाँ पे जो वर्ड ओरिजिन यहाँ पे दिया है, ठीक है, इससे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है क्या है कि द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग, यानी एगर का मतलब या एग्री का मतलब क्या हुआ, सॉइल, एंड कल्चर का मतलब क्या हुआ, कल्टीवेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी बताए थे कि एग्रीकल्चर जो है हमारे तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, ठीक है। तो इस तीन तरह की एक्टिविटी में आपका जो एग्रीकल्चर है ये कहाँ पे किस में आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होती है कि इसमें हम एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। सो इसके बाद आपको बताए थे कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इसमें क्या होती है कि प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी चीज़ों का जो रिसोर्सेज है इनकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। यानी जैसे अब एग्रीकल्चर में आपने वीट को कल्टीवेट किया, वीट का प्रोडक्शन किया, फिर इसके बाद ये वीट जो है कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्रीज़ में जाएगा, मार्केट में जाएगा, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद फैक्ट्रीज़ में इसका प्रोसेसिंग होगा, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में इससे एक फिनिश्ड गुड बन के आएगा, लाइक ब्रेड जो है या आपके बिस्किट है, ये सब बन के आएगा। तो अब यहाँ पे इसके ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी में, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग होना। इसके बाद लास्ट जो है टेरिशरी एक्टिविटी क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करते हैं, यानी लाइक जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका कि एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। इट इंक्लूड्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। यानी एग्रीकल्चर में सिर्फ यानी नाम सब, जैसे अब मैं क्लास में पूछती हूँ बच्चों से तो बच्चे हमेशा दिया जबात कि एग्रीकल्चर जबाना कि कल्टीवेशन बा, क्रॉप्स ग्रो बा, सिर्फ इतना ये समझते हैं कि प्लांट्स का ग्रो करना, प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है। लेकिन इस एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होते, एग्रीकल्चर में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स के साथ साथ हम रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमारे बड़े बड़े फार्म्स में ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स भी होती है और साथ में वहाँ पे लाइफ स्टॉक को भी रेयरिंग किया जाता है। लाइफ स्टॉक यानी जैसे आपके पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ठीक है। तो शिप जो है, ये सारे शिप्स के हम क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ स्टॉक का भी रेयरिंग करना इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर, या ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है।
तो इसके बाद जो है आप यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम एग्रीकल्चर को क्यों पढ़ते हैं या एग्रीकल्चर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चे आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर गतिस चैसिलेन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं या एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं, जिससे वो लोग अपना लाइवलीहुड जो है मतलब बचिन खुंती मतलब उनके लिए ये क्या होता है एग्रीकल्चर जो है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो 50% ऑफ जो लोग हैं वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। इंडिया की बात करते हैं तो 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारे इंडिया में अभी भी अगर हम देखते हैं कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारा अभी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर इतना चीन जन का तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद एग्रीकल्चर में क्या होती है, जैसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ में से आते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपको समझ आया कि एग्रीकल्चर में हम चीज़ों को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स फ्रूट्स वगैरह हम ग्रो करते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स जो है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी फैक्टर्स भी सूटेबल होना चाहिए, जैसे लाइक टोपोग्राफी ऑफ सॉइल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। या थोड़ा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से फिलहाल सॉइल पहुँच गैलरी की उम्र को क्लाइमेट भी सही होना चाहिए, तब जाके हम एक क्रॉप को जो है सही तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, ठीक है। तो जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और चुक्स लैंड लगाते हैं एरेबल लैंड सिस्टम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दक्षिण तना का तो मिसाल आप एक जो रॉकी या मिसाल सैंडी सॉइल चानो क्रॉप ग्रो बना का तो उसमें कितना आप कल्टीवेट करते हो, कितना अर्निंग जो है अर्निंग आपका कितना होता है, या एक फर्टाइल लैंड चेनो अगर सॉइल चाह अगर आप ग्रो करते हैं तो उसका अर्निंग कितना होती है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉइली फर्टिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है। जो सॉइली टोपोग्राफी और ये जो क्लाइमेट जो है, जैसे एक ठंडी जगह में आप किसी मतलब एक क्रॉप ग्रो करोगे तो उदी क्रॉप मतलब सही तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में हम ग्रो नहीं कर सकते, किसी भी क्रॉप को सही तरह से हम ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्लाइमेट भी सही होना चाहिए, लाइक सनशाइन है आपका, जैसे जैसे रेनफॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे, और ये फैक्टर्स जो है सूटेबल होने चाहिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या है यहाँ तक आपको क्या समझ आया कि एग्रीकल्चर कुरंगातिस चीज़ एग्रीकल्चरल में क्या होती है, एग्रीकल्चरल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है। यानी क्रॉप्स को ग्रो करना और लाइफ स्टॉक को रेयरिंग करना इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। और दूसरी चीज़ आपको क्या समझ आया कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर जो है इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में दक्षिण हमारे कंट्री में अगर हम देखते हैं तो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग अपना लाइवलीहुड जो है अर्न करते हैं। तो एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर में हम चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को ठीक है, एग्रीकल्चर का कुछ मतलब जैसे हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइक टोपोग्राफी ऑफ सॉइल क्लाइमेट, ये भी क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही वाइटल होती है, इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम कंक्लूड क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर का डेफिनेशन या एग्रीकल्चर जी वसंगतिस डिफाइन बच्चन, ये आपको समझ आया कि एग्रीकल्चर क्या है, कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो इसको हम एग्रीकल्चर गतिस डिफाइन बच्चन, ठीक है। सो इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो कल्चर में एग्रीकल्चर, आयोजन, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कल्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे। टिल देन, खुदा हाफिज़।